को आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, देश में एचएमपीवी वायरस अब ठीक उसी कोविड-19 वायरस की तरह फैलने के प्रयास में है और लोगों में इस बात को लेकर लगातार डर भी बना हुआ है। आज सुबह भी हमने आपको एक न्यूज अपडेट के माध्यम से ये जानकारी दी थी कि अभी तक देश में 7 के करीब केसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं जो इस वायरस से ग्रस्त हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में अभी खुदा का रहम है कि एक भी केस नहीं है, लेकिन यहाँ के सरकारी अस्पताल किसी भी तरह से मौके से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और एसएमजीएस अस्पताल की अगर बात की जाए, जो कि एक बड़ा ही एक अच्छा अस्पताल है जिसमें कि हमारे जम्मू कश्मीर से कई लोग यहाँ पर आते हैं अपने इलाज के लिए, और आज एसएमजीएस अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। इस वायरस से लड़ने के लिए आपातकाल स्थिति में किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी उसे लेकर फिलहाल इस समय हमारे साथ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट दारा सिंह जी मौजूद हैं। अपनी बात को बड़ी बेबाकी से सामने रखते हैं और अस्पताल से जुड़े कार्यों में सबसे आगे भी रहते हैं। इनसे ही जानते हैं कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो आज एसएमजीएस अस्पताल किस तरह से सक्षम है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे, पूरा देश कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा डरा भी है और जाहिर सी बात है जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि पेशेंट्स को जो है वो इस तरह से निजात दी जाए अगर ऐसा कुछ होता भी है। अभी आप बताएं कि आज मॉक ड्रिल में किस तरह की परिस्थितियां व्यवस्था की। देखो, मैं तो सभी को ये मेरा सबमिशन है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये वायरस 2001 में पहले आइडेंटिफाई हुआ है और सर्दियों के मौसम में वैसे भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस बच्चों में कॉमन हो जाती है और ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं वायरसेस। तो इससे ये है कि हमारे देश में कुछ केसेस आए हैं। गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली सीरियसली मॉनिटर कर रही है और अभी सबको, सारे हेल्थ केयर को ये इंस्ट्रक्शन मिल गई है कि आप अपना अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेक करिए, क्योंकि जब वो टाइम आता है, क्योंकि हमने कोविड 1 भी देखा, 2 भी देखा, 3 भी देखा, उस वक्त टाइम ऑफ एक्शन होता है। उस वक्त आप नहीं कह सकते कि मेरा जी ये चीज कम है, वो कम है, मेरे पास ये नहीं है। वो एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए। आप प्रिपरेटरी तरीके से हम अपना अपना जो सिस्टम है उसको चेक कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई केस आता है हम उसको कहाँ रखेंगे, कौन से डॉक्टर ट्रीट करेंगे, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो वो सेम ये रेस्पिरेटरी डिजीज का जैसा रहता है, जैसे कोविड से मिलते जुलते सिम्टम आ रहे हैं जिन केसेस में। तो इसी का पार्ट हमने आज एक मॉक ड्रिल रखी थी, क्योंकि मेजर कंपोनेंट इसमें होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन का मेन रोल है। तो आज हम अपनी ऑक्सीजन सिस्टम को चेक कर रहे थे कि जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लेकिन उस पे अस्पताल नहीं चलता है, वो सिर्फ होता है इमरजेंसी के लिए। अगर आपका प्लांट कोई शट डाउन होता है तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर पे शिफ्ट कर लेते हैं। बट वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। 700 के करीब मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है। उसके बाद मेरे पास ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है सफिशिएंट नंबर में है, लेकिन उसमें कुछ कुछ जो है, एक दो तीन में कोई डेफिशिएंसी है। तो वो ही इंजीनियर्स को हम लेके गए थे, उनको इंस्ट्रक्शन है कि विद इन डेज डेफिशिएंसी को रेक्टिफाई करिए और उनको फुल स्टेट ऑफ फंक्शन में लाइए। जी दर सिंह जी, बेड्स को लेकर क्या व्यवस्था, आईसीयू को लेकर, बेडिंग को लेकर किस तरह। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमें क्या था कि कोविड से पहले हम कमजोर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी। उसके बाद सरकार ने हमें इतनी चीजें दी हैं, आप यकीन मानोगे मेरे पास यहाँ पर 120 तो वेंटिलेटर है, मेरे पास छोटे बच्चों के वेंटिलेटर हैं। हर चीज है, डॉक्टर्स हैं, मशीनें हैं, ऑक्सीजन है। डॉक्टर्स के पास एक्सपीरियंस है, स्टाफ के पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कोविड 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। मगर उसका ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी तैयारी नहीं करो। इस पीरियड में हम अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जो चीज नहीं है वो मांग सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो टाइम जो होता है वो एक्शन का टाइम होता है। इसीलिए हम एक उसी का पार्ट देख के आज हम अपने ऑक्सीजन प्लांट इंजीनियरिंग टीम्स के साथ हमने उसकी एक मॉक ड्रिल की है कि किस किस में डेफिशिएंसी है और कितने दिनों में वो हमें ठीक करके देंगे, फंक्शनल स्टेट में ला के देंगे। जी, एक बात यहाँ और पर इसके देखी साथ गई। भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा ये सबसे बड़ा एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। अब इसके साथ ही हम थैंकफुल हैं अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के कि उन्होंने हमारे लिए लिक्विड ऑक्सीजन टैंक भी यहाँ के लिए सैंक्शन कर दिया है। जैसे मेडिकल कॉलेज में है, उसका टेंडर लग गया है और 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन टैंक इंस्टॉल हो जाएगा। उससे क्या होगा कि जितना भी क्रिटिकल केयर एरिया अस्पताल का है वो पूरा उस पे आ जाएगा और
कोई आने वाले किसी साल में ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, हमने कोविड 19 में देखा कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे पहले जो है इसका शिकार बनते हैं, और जाहिर सी बात है, आपने भी कहा कि रेस्पिरेटरी डिजीज से ही शुरू होता है। ऐसे में आप किस तरह के नुस्खे जो है वो देना चाहेंगे सर्दियों के समय में, और छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों को? बड़े बुजुर्ग कई तरह की और मल्टीपल प्रॉब्लम से फेस कर रहे हाँ, वो आपकी बात सही है कि इन दोनों ही ग्रुप में इम्यूनिटी कम रहती है, हैं। ससेप्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। अपनी इम्यूनिटी कम है, और जैसे ओल्ड एज में किसी को कोई सीए पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्रिकॉशंस कोई हट के नहीं है, वही प्रिकॉशन है जो हमने कोविड में यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज किए थे, कि आपको ओवर क्राउडिंग से दूर रहना है, आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको हाथ हाथ जो है बार बार धोते रहना है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, जहां भी कहीं क्राउडिंग है वहां नहीं जाना है। अगर बच्चे को खांसी जुकाम है तो उसको स्कूल में नहीं भेजना है। अगर स्कूल में दो चार बच्चों को, तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वहां पर ये एक दूसरे की ड्रॉपलेट से फैलता है। बिल्कुल। तो ये प्रिकॉशन रखना है, अपने आप को गर्म रखिए, कपड़े गर्म पहने, ऐसे हाफ स्लीव्स वगैरह नहीं पहननी है, ठंड नहीं लगनी चाहिए, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीजेज एग्रीवेट होती हैं। तो ये प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो है, आम कोविड की तरह से हमारे आपकी वजह से और आपसे यही भी हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आपकी वजह से अवेयरनेस है, लोग अवेयर हैं, और लोग इसको यूज करेंगे। क्योंकि देखो, कभी भी कोई भी जब कोई बड़ी परेशानी आती है, वो अकेले अस्पताल नहीं संभाल सकता है। इसमें कम्युनिटी का रोल होता है, इसमें सोसाइटी का रोल होता है, इसमें लीडर्स का रोल होता है, इसमें हर चीज का रोल होता है। हर बंदा अपना अपना पार्ट प्ले करेगा, तो आगे जो है हम पे भी बर्डन नहीं आएगा। इन केस अगर किसी बच्चे में कोई सिम्टम दिखते हैं, छोटे बच्चे में फीवर है, बॉडी एक्स है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, खाना दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, लेथार्जिक है, तो उसको इमीडिएटली आप नियर बाई डॉक्टर्स के साथ आप उसको चेक करा लीजिए, उसको डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। बाकी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो हम सब लोगों ने देखी है, बिल्कुल। इतनी बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल, तो एक आखिरी सवाल है, डॉक्टर साहब, अगर ऐसे कुछ स्थिति बन जाती है, भगवान ना करे, तो कोई टोल फ्री नंबर्स वगैरह कुछ आपकी तरफ से हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ या स्टाफ का किस तरह का यहाँ पे रहेगा? सब कुछ रहेगा, वो देखो ऑलरेडी हमारा एक कोविड का प्लान बना हुआ है। हमारे कंट्रोल रूम फंक्शनल है, 24 आवर फंक्शनल होते हैं। एचओडीज का हमें पता है कौन सा स्टाफ ने क्या काम करना है, कंट्रोल रूम का क्या फंक्शन है, एचओडीज का, क्लिनिशियन का क्या फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है। हमने उनको सारा मटेरियल जो लॉजिस्टिक है वो हमने प्रोवाइड करने हैं। क्लिनिशियन ने क्या करना, पैरामेडिकल ने क्या करना, ड्यूटीज हमारी डिफाइंड है। वी आर रेडी एट आवर प्लेस, किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, और काफी ज्यादा इस इंटरव्यू को सुन के उन लोगों को भी थोड़ी राहत होगी जो ये समझ रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें इस वायरस को लेकर भी आ रही हैं। ये एक तसल्ली बख्श आपने बात सुनी कि पूरी तरह से एसएमजीएस अस्पताल आने वाली इस परेशानी से जो है लड़ने को तैयार है, और सिर्फ एसएमजीएस अस्पताल नहीं, जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में भी इस तरह की मॉक ड्रिल्स और आईसीयू रूम्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में आप सबसे पहले इस समय जो बात पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप को क्राउड से दूर रखिए, और उन सारी चीजों को फॉलो कीजिए जो कोविड 19 के दौरान आपने प्रिकॉशन जो लिए थे, जो एक प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे, जिसमें कि हाथ धोना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर्स यूज करना, और डिस्टेंस बनाना, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना। तो फिलहाल ये थी खास बातचीत। इस इंटरव्यू को लेकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। इंटरव्यू को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।